जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जानदारों की तंज़ीम के जो दर्जात हैं, जो लेवल्स हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले ये जो लेवल्स हैं, ये जो दर्जात हैं जानदारों की तंज़ीम के, हम लोग इनकी समरी देख चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मौजूद है, आप लोग वो देख सकते हैं। अब हम हर एक लेवल को मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे, वजाहत के साथ करेंगे, एक एक लेवल को डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास पहला लेवल आता है वो आता है जी सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल आता है। ये पहला दर्जा है। अब ये जो सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल पहला दर्जा है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से हैं और एटम की तारीफ़ क्या है। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो तीन हैं। इलेक्ट्रॉन, नंबर एक इलेक्ट्रॉन है, नंबर दो प्रोटॉन है और नंबर तीन न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके ऊपर मनफी का चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर जमा का चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता। ये जो तीन पार्टिकल्स हैं ये एटम के बुनियादी पार्टिकल्स हैं, बुनियादी ज़र्रात हैं। इन तीन को एटम के बुनियादी ज़र्रात का नाम देते हैं। ये जो तीन पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और ये जो न्यूट्रॉन है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। मतलब ये है कि एटम से छोटे पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, यानी एटम से छोटे पार्टिकल्स हैं। तीन है जी। ये केमिस्ट्री का भी टॉपिक है, बायोलॉजी में भी टॉपिक मौजूद है। अब एटॉमिक लेवल या एटम क्या होता है ये मैं आपको छोटी सी एक्टिविटी अभी करके दिखा रहा हूँ। आपने ध्यान से बात ज़रा सुननी है, समझनी है। बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। ये मेरे पास पेज का एक छोटा सा टुकड़ा मौजूद है। अब मैं क्या करने लगा हूँ, इसको तकसीम करने लगा हूँ, इसके पार्ट बनाने लगा हूँ। ये मेरे पास इसके मैंने दो हिस्से कर दिए, अलहदा कर दिया। अब ये एक रह गया, इसको मैं फिर मज़ीद तकसीम करने लगा हूँ। अब इसको फिर मज़ीद तकसीम करने लगा हूँ। अब देखिए ये आपको नज़र आ रहा है वीडियो में। इसके बाद मैं क्या करना, इसको फिर मैं मज़ीद तकसीम करने लगा हूँ। इसको ये मेरे पास ये जो बाकी रह गया इसके मैं 1000 पार्ट फिर बना लूँगा। 1000 पार्ट की बात कर, ये भी जो मुझे आपको नज़र आ रहा है, इसके फिर मैं मज़ीद हिस्से बनाऊँगा। अब देखें ज़रा, अब आपको नज़र आ रहा है, कुछ नहीं नज़र आ रहा। यानी एटम किसी भी चीज़ का वो छोटे से छोटा ज़र्रा जिसको मज़ीद तकसीम ना किया जा सके उसको एटम का नाम देते हैं। किसी भी चीज़ का छोटे से छोटा ज़र्रा जिसको मज़ीद तकसीम ना किया जा सके, मज़ीद तकसीम ना किया जा सके, उसको क्या नाम देते हैं, एटम का नाम देते हैं। अब एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल और एटॉमिक लेवल आपको समझ आ गई। ये जो एटम होता है ये तीन बुनियादी ज़र्रात से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये केमिस्ट्री में भी टॉपिक है, ध्यान से ये मैं डायग्राम जो बना रहा हूँ अपने ध्यान से बात सुननी है। अगर मैं एटम को बड़ा करके देखूँ तो मुझे एटम में ये दायरे नज़र आते हैं। इन दायरों को, ये जो सर्कल्स हैं, इनको साइंस की ज़बान में, केमिस्ट्री की ज़बान में शेल का नाम दिया जाता है। ये जी शेल मौजूद है। एटम के दरमियान में न्यूक्लियस होता है। ये जी न्यूक्लियस है। ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन, पी से मुराद प्रोटॉन और एन से मुराद न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। अब ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है न्यूक्लियस में,
ये एटम के बुनियादी ज़र्रात हैं। अब एक हमारे पास रह गया जो हमने पहले बात की थी, इलेक्ट्रॉन है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एटम का ये जो शेल होता है, या इसका एक और नाम है, इसको ऑर्बिट भी कहते हैं। इस ऑर्बिट में, इस शेल में ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो मैं डॉट लगा रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉन की निशानी है, ये क्या करता है, इस शेल में गर्दिश करेगा। इस शेल में क्या करेगा, गर्दिश करेगा, घूमेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इस शेल में गर्दिश कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो मुतअय्यन होती है, वो क्वांटाइज्ड होती है। ये हमारे पास है जी सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल। अब सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल में ही हम लोग बायो एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे। बायो एलिमेंट से क्या मुराद, क्वेश्चन इस तरह से आता है, बायो एलिमेंट से क्या मुराद है, बायो एलिमेंट से क्या मुराद है, इसकी अक़साम बयान करें। बायो एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि जानदारों के अजसाम में पाए जाते हैं, उनको बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। जानदारों के अजसाम में पाए जाने वाले एलिमेंट्स को बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं, इनको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। अब ये जो बायो एलिमेंट्स हैं, टोटल जो मौजूद है फितरत में, जो बायो एलिमेंट्स हैं वो जी 92 हैं। 92 में से जो 16 हैं, 92 में से जो 16 हैं, 16 बायो एलिमेंट्स, जो 16 ऐसे एलिमेंट हैं जिनको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। 16 ये जो एलिमेंट्स हैं इनको क्या कहते हैं, बायो एलिमेंट्स कहते हैं। बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं 92 में से। अब ये जो 16 बायो एलिमेंट्स हैं इनके आगे फिर दो अक़साम हैं। नंबर 1 हमारे पास आता है मेजर बायो एलिमेंट्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बायो एलिमेंट से क्या मुराद है, इसकी अक़साम बयान करें। ये आपने ध्यान से सुनना है ज़रा भी। मेजर बायो एलिमेंट्स, और दूसरी हमारे पास ये जो टाइप आती है वो आती है जी ट्रेस बायो एलिमेंट्स। ट्रेस बायो एलिमेंट्स, जो मेजर बायो एलिमेंट्स होते हैं ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि पूरे जिस्म का 99% हिस्सा बनाते हैं, और ये तादाद में 6 हैं। तादाद में कितने हैं, 6 हैं। ये जो ट्रेस बायो एलिमेंट्स हैं ये ऐसे बायो एलिमेंट्स हैं जो कि जिस्म का 1% हिस्सा बनाते हैं। कितने परसेंट बनाते हैं, 1% हिस्सा बनाते हैं, और ये तादाद में 10 हैं। ये एमसीक्यूज आता है, ये ध्यान से ज़रा आपने सुनना है। ये तादाद में ट्रेस बायो एलिमेंट्स कितने हैं, 10 हैं। मेजर बायो एलिमेंट्स इंसानी जिस्म का 99% हिस्सा बनाते हैं, और ये तादाद में 6 हैं। इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो एक मशहूर एग्जांपल आपने लिखनी है, वो है जी ऑक्सीजन। 2 एग्जांपल कर लें, दूसरी भी कर लें। ऑक्सीजन है और इसके साथ कार्बन है। ऑक्सीजन 65% होती है, और ये जो कार्बन है ये 18% होती है। कार्बन 18% होती है। इसी तरह से जो ट्रेस बायो एलिमेंट्स हैं ये 1% बनाते हैं। ये कीवर्ड है, जो मैं 1 बता रहा हूँ, ये 99 बता रहा हूँ, ये कीवर्ड है। ये इसके बगैर तारीख मुकम्मल नहीं होगी। ये जो 1% हैं ये टोटल 10 है। इनकी एग्जांपल आप लोग 2 लिख सकते हैं आसान। एक हमारे पास एग्जांपल है जिंक है, और दूसरी एग्जांपल है आयरन।